मैं शफी साहब का छोटा भाई हूँ। तो अज़ान के वक्त मैं अज़ान सुन रहा था, मैं सोया था तो लेकिन अज़ान सुन रहा था। उसके बाद या जब उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो फायर की आवाज़ हो गई। मैं समझा क्योंकि हमारी माइक ख़राब थी, मैं समझा शायद क्योंकि मैं ही ठीक करता था, मैं समझा मत माइक ख़राब हो गई या उसका मत या कुछ फट गया, उसी की आवाज़ आ गई। हमने बस सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद मेरी बहू ने खिड़की से, क्योंकि हम नमाज़ पढ़ने के लिए उठ रहे थे, मेरी बहू ने कहा कि उधर रोने की आवाज़ आ रही है। बाद में हम गए वहाँ पर तो उधर मेरा भाई ये रोज़ अज़ान देता था, रोज़ अज़ान दे रहा था। ये प्लानड है, मुझे लगता है ये प्लानड है, क्योंकि इसको पता था क्योंकि इमाम साहब सैटरडे के रोज़ घर जाते हैं और इतवार के रोज़ आते हैं वापस भी थे। मैं उसका छोटा भाई हूँ। तो रिटायरमेंट कब ली थी? 212 में। गंडामुल्ला के मीर खानदान को पेश मोहम्मद शफी मीर जो मेरा कजिन था, सुबह सवेरे हर रोज़ ये अज़ान देता था मस्जिद में जाके। आज भी तवक्का के मुताबिक वो 6:05 मस्जिद में दाखिल हो गए, अज़ान देने लगे। तो मैं घर में बैठा था, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था इस दौरान। तो जब अज़ान शुरू हो गई तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया तो कुरान इस अज़ान का जवाब देने लगा। इसी तरह से अज़ान चलते चलते अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के दूसरा इसने कलमा अदा नहीं किया। जबकि इसी दौरान मैंने ड्रम की आवाज़ सुनी, एक बड़ी भारी फायर की आवाज़, वो भारी आवाज़ थी। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया तो अज़ान ख़त्म हो गई, इसके आगे अज़ान नहीं हुई। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया। मेरे जहन में ये सोच आ गई कि मुझे लगता है शफी साहब को कोई चक्कर आ गया तो गिर गए, इसकी आवाज़ आ गई। तो इसी सोच में मैंने ये भी सोच लिया कि मेरे घर तक ये आवाज़ नहीं आ सकती गिरने की। तो 4-5 मिनट मैंने वेट किया। इसी अवस्था में मेरी बच्ची जो ऊपर वाली मंजिल में सोई थी दौड़ के आई। उसने मुझे कहा, पापा आप बैठे हो, शफी अंकल मर गए। मैंने कहा कैसे हुआ? तो मुझे जहन में आया कि कुछ हुआ है। मैं फौरन दौड़ के आया तो यहाँ मेरा भांजा है मोहम्मद इकबाल मीर, तो मैंने उसको बुलाया। उन्होंने कहा वो शफी अंकल के साथ बारामूला गए हैं। तो तब पता चला बारामूला से हमें मैसेज आ गई कि इनको गोलियां लगी है। ये पता नहीं है भाई कि गोली कहाँ से आई कहाँ से। जब हम मौके वारदात पर पहुँचे तो हमने देखा जो जहाँ पर हमारी माइक लगी अज़ान के लिए उसके पीछे एक खिड़की है, कोई खिड़की का शीशा पूरा टूट चुका था और उसके वो छींटे मस्जिद के जाने मस्जिद में गिरे थे सारे। तो हमें लगा अगर शफी साहब पीछे गिर जाते चक्कर आके तो ये जो कंधे शीशे के साथ टकराते तो शीशा बाहर आता, लेकिन शीशा बाहर, कोई शीशे का एक तिनका भी बाहर नहीं था, सारे तिनके मस्जिद के अंदर थे। तो हम परेशान हो गए ये कैसे हो गया। तो कुछ खून अंदर देखा मस्जिद में हमें पड़ा हुआ। इसी तरह से फिर हमें मैसेज आ गई शफी साहब को गोलियाँ लगी है 4। फायर की आवाज़ आपने सुनी? मैंने सिर्फ ये आवाज़ सुनी जैसे मैंने फायर की आवाज़ सुनी।